आपके साथ शिवानी पांडे। कल चंद्र ग्रहण है और इस बार के चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहा जा रहा है। दीपावली को सूर्य ग्रहण पड़ा और फिर 15 दिन के अंदर देव दीपावली का चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। भारत के अंदर बहुत सारे ज्योतिष के एक्सपर्ट्स ने इस पर अब अपनी राय भी रखी है और लेकिन ज्योतिष के विद्वानों का यह दावा यह भी कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी इस चंद्र ग्रहण का बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। हमने कई ज्योतिषियों से बातचीत की है और कई अहम सवाल भी उनसे पूछे हैं कि क्या चंद्र ग्रहण से यूक्रेन में और खून बहेगा? क्या ब्लड मून ज़ेलेंस्की के लिए आफत बनकर आ रहा है? क्या ये चंद्र ग्रहण पुतिन की सेना पर भारी पड़ सकता है? क्या ब्लड मून से परमाणु बम के हमले का डर और बढ़ सकता है? क्या ये चंद्र ग्रहण से युद्ध को और भड़काने वाला है? आखिर ये ब्लड मून पुतिन के लिए शुभ है या फिर अशुभ? और क्या चंद्र ग्रहण यूक्रेन में और तबाही मचाने वाला है? तो इन सभी सवालों पर आज हमने ज्योतिषियों की राय ली है और साथ ही आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर भी हम बात करने जा रहे हैं। आखिर क्यों कीव के मेयर ने कहा कि पूरा कीव खाली करना पड़ेगा? आखिर कीव के अंदर क्यों 30 लाख लोगों को घरों से अब निकालने का प्लान तैयार किया जा रहा है? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पूरा कीव खाली होगा। ज़ेलेंस्की को अपना बंकर छोड़ना होगा। पुतिन की आर्मी को भले ही पीछे हटना पड़े, लेकिन पुतिन बिना जंग के मैदान में उतरे रणनीति बनाने में इतने माहिर हैं कि यूक्रेन के लिए एक एक पल सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। अब यूक्रेन के लाखों लोगों के लिए एक बेहद दर्दनाक खबर आ रही है और वो खबर ये है कि कीव के पूरे शहर को खाली करना पड़ सकता है। कीव के मेयर के बयान के बाद पूरे यूक्रेन में हड़कंप मच गया है। यानी सोचने वाली बात यह है कि भले ही कीव पर पुतिन कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन कीव तड़प रहा है। कीव का एक एक परिवार पानी और बिजली को तरस रहा है। सर्दियों में पुतिन की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि यूक्रेन में आमतौर पर सर्दियों में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे वक्त में जब कीव के लोगों को हीटर की जरूरत होगी तो उनको बिजली नहीं मिलेगी और ठंड से लोगों को तड़पकर मरना होगा। यही वजह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव के लाखों लोगों के लिए ज़ेलेंस्की ने एक प्लान तैयार किया है और वो प्लान ये है कि पूरे कीव को खाली करवाकर लाखों लोगों को हीट शेल्टर्स में शिफ्ट करवाया जाए। आखिर क्या है ये हीट शेल्टर और कैसे लाखों लोगों को हीट शेल्टर में रखा जाएगा, आपको आगे बताएंगे। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे खेरसोन के इलाकों से आ रही युद्ध की वो लाइव तस्वीरें जिन्होंने हर किसी को दहला दिया है। यूक्रेन के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई में खेरसोन के अंदर नाइपर नदी पर बने एक ब्रिज से पानी लीक होना शुरू हो गया है। अगर पानी लीक हो गया तो कीव ही क्या यूक्रेन के कई शहरों में लोग प्यासे रहेंगे। आखिर क्या है पुतिन का ये ब्रिज बम, ये भी आपको दिखाएंगे। और होगी मंगलवार के चंद्र ग्रहण की बात। दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण और देव दीपावली के दिन यानी सिर्फ 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण का युद्ध पर क्या असर होने वाला है, खुद ज्योतिषियों की जुबानी सुनिए।
कॉन्स्पिरेसीज के जो योग हैं वो बिल्कुल हैं, और लेकिन मैं अगर कहूँ कि कोई मैसिव ऐसी घटना हो तो नहीं, लेकिन वही उसके विपरीत ग्रहों की जो नाजुक स्थिति है, यानी कि मंगल जिस तरह के नक्षत्र लेके बैठा है और अब जो वो वक्री हो गए हैं, और जब वो चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे कुछ दिन बाद अपना नक्षत्र बदलेंगे, खास तौर पे नवंबर के आखिरी में, तब जो है ज़्यादा घटनाएं हमें देखने को सुनने को मिल सकती हैं, और तब इस तरह की जो है विचलित करने वाले मसले जो हैं उजागर बिल्कुल हो सकते हैं। सबसे पहले बात होगी कीव, जहां पर पुतिन की आर्मी ने 50 मिसाइलों की बारिश करके कई बिजली घरों को नष्ट कर दिया था, और इसका असर अब साफ दिख रहा है। कीव के 40% बिजली घर नष्ट हो चुके हैं और यूक्रेन के 45 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने ऑर्डर कर दिया है, एक तरफ तो दिन रात यूक्रेन के बिजली कर्मचारी बिजली कारखानों की मरम्मत के काम में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की बिजली घरों की दीवारों के बाहर भी दीवारें बनवा रहे हैं ताकि रूस के मिसाइल हमलों से बचा जा सके। मतलब साफ है कि रूस बिजली घरों की मरम्मत के बाद भी उनको पूरी तरह से खत्म करने में जुटा हुआ है, लेकिन ज़ेलेंस्की झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने एक नया विंटर प्लान तैयार किया है। सर्दियों में कहीं कीव के 30 लाख लोग जम न जाएं, इसलिए उन्होंने कीव के अंदर 1000 हीटिंग सेंटर बनाने का प्लान बनाया है, जहां यूक्रेन के आम लोग सर्दियां गुजार सकेंगे। कीव के मेयर ने भी संकेत कर दिया है कि कीव के लोगों को हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। Наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики, без водопостачання. Взагалі ми все померли. Це завдання. І від цього, наскільки ми будемо підготовлені до різних ситуацій, наскільки ми вистоїмо, від цього залежить і майбутнє країни. कीव की आबादी 30 लाख है। ज़ेलेंस्की 1000 हीटिंग सेंटर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस हिसाब से एक हीटिंग सेंटर में 3000 लोग रहेंगे, यानी पूरा कीव खाली होकर 1000 हीटिंग सेंटर्स पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे में तो रूस के लिए काम और भी ज्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि इन 1000 लोकेशंस को टारगेट करके रूस यहां भी बिजली, पानी और हीटिंग सेंटर्स को बर्बाद कर सकता है। तब आखिरकार ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? ज़ेलेंस्की किस तरह अपने नागरिकों को बचाएंगे? ये ऐसा सवाल है जिन पर ज्योतिषियों ने भी अपने विचार रखे हैं। कीव में 4.5 लाख अपार्टमेंट में बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। कीव के मेयर ने टेलीग्राम पर राजधानी के सभी निवासियों से अपील की है कि जितना संभव हो बिजली की बचत करें, क्योंकि हालात गंभीर बने हुए हैं। सर्दियों में हीटर और ब्लोअर के बिना यूक्रेन के लोग थर-थर कांपेंगे, और इसलिए यूक्रेन के बिजली घरों पर हमले करना एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में 3 करोड़ लोग तो ठंड और भूख से मर गए थे। ये आने वाली ठंड निश्चित रूप से यूक्रेन के लोगों के लिए कयामत लेकर आने वाली है। जर्मनी के चांसलर ओल्फ शुल्ज ने कहा है कि रूस ऊर्जा और खाद्यान्न पर हमले करके यूक्रेन को हराना चाहता है। ये युद्ध जीतने का गलत तरीका है। यही वजह है कि खार्किव, इज्यूम और लीमान में रूस की सेना को हराने के बाद और खार्किव में 500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन दोबारा वापस लेने के बाद भी ज़ेलेंस्की चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने खुद भी कहा है कि रूस अभी और भी पावर प्लांट पर हमले करने की तैयारी कर रहा है। Терор проти наших
енергооб'єктів, спрямований на те, щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою і теплом цієї осені і взимку. І щоб якнайбільше українців поїхали до ваших країн. Держава-терорист вже погіршила соціальні умови у ваших країнах, але хоче ще погіршити, провокуючи хвилю переселення. दूसरी तरफ कीव में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा असर यूक्रेन की फौज के मनोबल पर दिखाई दे रहा है। कीव के अंदर एक बंकर में मौजूद होने का दावा कर रहे ज़ेलेंस्की खुद पुतिन के हमलों से बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि मोर्चे पर आ रही अच्छी खबरों से भी उनकी बेचैनी दूर नहीं हो रही है। और इस बारे में ज्योतिषियों की राय भी यही है कि एक पखवाड़े में पड़ रहे सूर्य और चंद्र ग्रहण का असर पड़ने जा रहा है। लेकिन हम अगर ये उम्मीद करें कि इतनी बड़ी जब लड़ाई होती है, जहाँ इतनी तोड़फोड़ होती है, इतनी तबाही मचती है, तो क्या हम उसको 1 महीने में रिस्टोर कर सकते हैं? क्या इन्हीं सर्दियों में ये प्रैक्टिकल तौर पे मुमकिन है कि उनको बिजली जो है मुहैया करवाई जा सके? तो 15 दिसंबर के बाद जो है कुछ कुछ चीज़ें रिस्टोर होती हुई मुझे ज़रूर दिखती हैं, लेकिन अगर आप कहें कि उससे पहले, तो उससे पहले ये बहुत मुश्किल है। इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि चंद्र ग्रहण के बाद जैसे ही सूर्य अपना नक्षत्र बदलेंगे और ख़ास तौर पे 19 नवंबर के बाद जो है ये युद्ध अपनी विराम की तरफ जो है जाता हुआ कुछ कम से कम कुछ चंद महीनों के लिए या साल भर के लिए मुझे बिल्कुल नज़र आता है। संयुक्त राष्ट्र ने ये आंकड़ा दिया है कि यूक्रेन के अंदर रूस के हमले की वजह से 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों को पलायन करना पड़ा है। यूक्रेन से भारी संख्या में पलायन के चलते दुनिया में कुल पलायन का आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हो गया है। सर्दियों में यूक्रेन में पलायन करने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। युद्ध में रक्तपात की आशंका बढ़ती जा रही है क्योंकि कादिरोव की फौजों ने भी यूक्रेन के अंदर जंग छेड़ दी है। लेकिन अब एक बार फिर कादिरोव के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है। खबर ये है कि लिसिचांस्क में ज़ेलेंस्की की आर्मी ने घात लगाकर कादिरोव की अखमत फौजों पर हमला किया है। लिसिचांस्क पर हुए हमले में कादिरोव के 30 लड़ाके मारे गए और 15 लड़ाके घायल हो गए हैं। इस हमले ने एक बार फिर कादिरोव को नाराज कर दिया है। पिछली बार जब कादिरोव के टुकड़े पर हमले में अखमत ब्रिगेड के लड़ाके मारे गए थे, तब चेचन समर्थकों ने दावा किया था कि कादिरोव लड़ाकों ने यूक्रेन के 600 से ज्यादा सैनिकों को मारकर बदला लिया है। अब लिसिचांस्क में हुए ताजा हमले ने कादिरोव का क्रोध भड़का दिया है और अखमत ब्रिगेड ने इसका खतरनाक बदला लेने की तैयारी भी कर ली है। युद्ध में ऐसी घटनाएं इंसानियत पर और ग्रहण लगाने का काम कर रही हैं। ज्योतिषियों का दावा भी यही है। युद्ध जब शुरू हुआ था तो राहु, मंगल, सूर्य, इन सब की युति भी ऐसे ग्रह भावों में जाके बैठ गई थी जहाँ पे युद्ध होना जो है वो बहुत लाजमी था और उसको टालना जो है वो काफ़ी हद तक नामुमकिन था। अब जो ग्रहों की स्थितियां लेकिन बन रही है तो उसमें कोई ऐसा मेजर कॉम्बिनेशन मैं नहीं देखती हूँ कि इसको जो है वो बहुत एम्पलीफाई कर दे। अब ये जो युद्ध है वो अपने ख़त्म होने की कगार पर है। अब रूस की सेना ने खेरसोन के अंदर मौजूद एक डैम के क्षतिग्रस्त होने की खबर दुनिया को दी है। ये डैम आखिर रूस के रॉकेट से डैमेज हुआ या फिर यूक्रेन के रॉकेट से डैमेज हुआ, कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि नोवा डैम को रॉकेट से नुकसान इसलिए यूक्रेन ने पहुंचाया है ताकि क्राइमिया के अंदर बिजली और पानी की आपूर्ति का संकट पैदा हो जाए। दूसरी तरफ यूक्रेन का आरोप ये है कि इस डैम को रूस बम से उड़ाना चाहता है।
क्योंकि खेरसॉन के अलावा भी यूक्रेन के कई शहरों में डैम से बिजली और पानी की आपूर्ति होती है। फिलहाल स्थिति ये है कि डैम से पानी का रिसाव शुरू हो गया है और हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। खगोलीय घटनाओं के हिसाब से ज्योतिषियों ने भी परिस्थितियों का अनुमान लगाया है। पॉलिटिकली भी जो है ये संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत तबाही जो है ऑलरेडी मच चुकी है और ग्रहों की स्थितियां जो है वो ये ज़रूर कह रही हैं कि अब ये कॉन्स्पिरेसी जो है ना हिडन हो सकती है। कुछ घटनाएं जो हैं वो तोड़फोड़ की, दुर्घटना की, ब्लास्ट की, छुटपुट, छोटा तो किसी घटना को नहीं कहना चाहिए, लेकिन छोटे स्तर पे जो है ये ज़रूर हो सकती है। लेकिन बड़े स्तर का युद्ध जो है मुझे लगता है अब उसको विराम मिल रहा है। और अब आपको लेकर चलते हैं यूक्रेन की खतरनाक युद्ध भूमि में, जहां से बेहद खतरनाक और खौफनाक तस्वीरें और वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें कुपियांस्क की हैं, जहां पर जबरदस्त गन बैटल जारी है। ये तस्वीर देखिए जो बखमत रीजन की है। यहाँ पर रूस की फौजें झाड़ियों में छिपी हुई हैं। लेकिन ऊपर से जब बम नीचे की तरफ गिरकर धमाका करता है तो झाड़ियों में हलचल होती है और रूस के सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। ये बेहद खौफनाक तस्वीरें आप सीधे युद्ध भूमि से देख रहे हैं। बेहद खतरनाक जंग के बाद यहाँ रूस कब्जा नहीं कर पा रहा है। ये तस्वीरें भी यूक्रेन की तरफ से ही जारी की गई, जिन्हें ड्रोन कैमरों की मदद से फिल्माया गया है। इन तस्वीरों में दिख रहे रूस के हथियारों और साजो सामान पर यूक्रेन ने आसमान से हमला किया है। रूस के सैनिकों को भी हमले का शिकार बनाया गया है। तस्वीरें बता रही हैं कि युद्ध भूमि में सैनिकों के लिए हालात कितने बुरे होते जा रहे हैं। आखिर ये रक्तपात कब तक और चलेगा? इतनी आसानी से युद्ध खत्म होता नहीं नजर आ रहा है। ज्योतिषियों का दावा है कि ग्रहण परिस्थितियों को और कठिन बनाने जा रहा है। छोटी छोटी घटनाएं और दुर्घटनाएं और आग जनी वगैरह हो सकती है, लेकिन अगर आप कहें परमाणु युद्ध तो फिलहाल कुछ महीने मुझे वो योग संयोग, वो ग्रहों के पैटर्न जो है पुरानी केस स्टडीज को स्टडी करने के बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। यूक्रेन के समर्थक सोशल मीडिया की तरफ से एक और तस्वीर भी जारी की गई है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि रूस के सैनिकों को बंदी बना लिया गया है। तस्वीरों में साफ नजर आता है कि एक ही कमरे में कैदियों को ठूस दिया गया है। कुल मिलाकर यूक्रेन से आ रही तस्वीरें बेहद भयानक हैं। अगर ये युद्ध खत्म नहीं हुआ तो सर्दियों में भारी जनहानि भी हो सकती है। पुतिन इस वक्त यूक्रेन जंग में बैकफुट पर है। ज़ेलेंस्की की सेना लगातार अपने क्षेत्र पर दोबारा कब्जे कर रही है। तो क्या चंद्रग्रहण के बाद भी हालात ऐसे ही रहने वाले हैं, या पुतिन चंद्रग्रहण के बाद करने जा रहे हैं कमबैक? पुतिन की वॉर स्ट्रैटेजी को कैसे प्रभावित करेगा चंद्रग्रहण? चंद्रग्रहण का युद्ध की दशा और दिशा पर क्या होगा असर? इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। यूक्रेन जंग पर क्या होगा चंद्रग्रहण का असर? पुतिन की कुंडली में क्या है? क्या कहती है रूस की ग्रह दशा? चंद्रग्रहण बदल देगा युद्ध कथा।
जंग में पुतिन की आर्मी का कमबैक होगा। ये जंग नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और पुतिन को डूब कर जाना है। इधर ज़ेलेंस्की की जिद है कि समंदर में भी आग लगा दी जाए ताकि पुतिन की सेना या तो मारी जाए या रूस वापस लौट जाए। जंग इस मुकाम पर पहुंच गई है जहां कीव में मारे गोले के धुएं कहर बन गए हैं। ज़ेलेंस्की की आर्मी पुतिन की आर्मी को पीछे धकेल रही है। पुतिन की प्लानिंग ज़ेलेंस्की घंटे दर घंटे तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। आलम यह है कि पुतिन परमाणु विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, ये कहते हुए कि यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम गिराने की कोई जरूरत नहीं है। युद्ध 9वें महीने में पहुंच चुका है, सेना सिविलियन मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक प्रतिष्ठानों से लेकर सिविलियन आवासों तक रूस के हथियारों का निशाना बन रहे हैं। कीव से खार्किव तक आग दहक रही है, शोले उठ रहे हैं, चारों तरफ घोर अंधेरा छाया है। शहर इंसानों का बसेरा नहीं, जानवरों के जंगल वाली काली रात में बदल गया है। यूक्रेन की जलती जमीन से जो चिंगारी उठ रही है, उसकी धुंध का असर मॉस्को में हो रहा है। पुतिन परेशान हैं। दशकों युद्ध में जीत की आदत वाले पुतिन मीटिंग पर मीटिंग ले रहे हैं। क्रेमलिन से सेना के लिए ऑर्डर पर ऑर्डर निकल रहे हैं। सेना की गाड़ियां यूक्रेन सप्लाई चेन से जोड़ी जा रही हैं। लेकिन सवाल है कि अब आगे युद्ध में क्या होगा। 2022 में ही युद्ध खत्म होगा या 2023 में आएगी तारीख। पुतिन फाइनली यूक्रेन युद्ध में जीतेंगे या इतिहास में लिखा जाएगा नया अध्याय। युद्ध में ज़ेलेंस्की की होगी जीत, क्या होगा युद्ध का भविष्य? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुतिन अपनी साख बचा पाएंगे। इन सवालों को कैसे प्रभावित करेगा चंद्र ग्रहण, ये समझने के लिए हमने जिस ज्योतिषाचार्य से संपर्क किया, उन्होंने क्या कहा पहले सुन लीजिए। यूक्रेन अपने पांव पे आसानी से अब खड़ा होता मुझे नजर नहीं आता। जो ग्रह गोचर की स्थिति है, शनि मार्गी होके वापस कुंभ में जाएंगे और रशिया और पुतिन का डोमिनेंस वापस पड़ेगा, तो यूक्रेन का पराभव निश्चित है। यूक्रेन की स्थिति खराब और गंभीर होने जा रही है। यूक्रेन की स्थिति में गिरावट देखी जाएगी। क्या यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा? हाँ, यूक्रेन का पूरी तरह से नामो निशान नहीं मिटेगा, लेकिन आधा पार्ट यूक्रेन का लगभग यूक्रेन के हाथ से चला जाएगा। सूर्य ग्रहण के महज 15 दिनों में लगने जा रहा है साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण बहुत खास है। कई राशियों की बदलेगी चाल और कई राशियों पर इसका दुष्प्रभाव भी होगा। साथ ही कुछ राशियों का चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 15 दिनों के अंदर 2 बड़े ग्रहण का होना अशुभ संकेत देता है। तो जब हम ग्रहण की बात कर रहे हैं तो सूर्य जो है वो हमारी आत्मा के कारक हैं और चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। और जब भी 15 दिन के अंदर ये ग्रहण इकट्ठे आते हैं, खासकर जिन जिन चीज़ों के जो नक्षत्र और जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को इस बार स्टडी किया गया है, तो कोई बड़ी नेचुरल कैलामिटी, जो कोई बड़ी आपदाएं जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ युद्ध में बहती हवा 2 बातें बिल्कुल साफ कर रही हैं। पहली ये कि पुतिन को युद्ध की प्लानिंग तत्काल बदलनी होगी। दूसरी ये कि पुतिन को कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका के खिलाफ सफल अभियान चलाना होगा, क्योंकि युद्ध में ज़ेलेंस्की तभी तक टिके हैं जब तक प्रेसिडेंट बाइडेन उनकी बाह पकड़े हुए हैं। वरना यूक्रेन की सेना के पास ना इतने सैनिक हैं, ना इतने साजो सामान हैं, ना इतने हथियार हैं कि वो पुतिन को एक दिन भी रोक सके। लेकिन सवाल है ये होगा कैसे? अमेरिका क्यों बंद करेगा ज़ेलेंस्की को मदद देना?
यूक्रेन नेटो का सदस्य हो जाए तो इसका बहुत फायदा तो अमेरिका को ही है। नेटो का रूस के पड़ोस में विस्तार मतलब अमेरिका की चौधराहट में इजाफा, यूक्रेन के पास भरपूर प्राकृतिक संसाधन का फायदा। अमेरिका यूक्रेन में खाली पीली वक्त जाया नहीं कर रहा है। यूक्रेन युद्ध एक तरह से नई विश्व व्यवस्था के लिए नींव की तरह होगा, क्योंकि जंग सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर चल रही है। लड़ तो इसमें अमेरिका भी रहा है, ब्रिटेन भी लड़ रहा है, जर्मनी भी लड़ रहा है और फ्रांस भी लड़ रहा है। फ्रांस भी नेटो का सदस्य देश है। इमैनुअल मैक्रो यूक्रेन को किस तरह की मदद दे रहे हैं, इसकी डिटेल आपको दिखाएं उसके पहले पुतिन से फोन पर इमैनुअल मैक्रो की क्या बात हुई है वो सुन लीजिए, क्योंकि पुतिन ने एक बार फिर परमाणु हमले की खुली धमकी दे दी है। पुतिन ने इस बातचीत में इशारा किया है कि यूक्रेन को घुटनों के बल पर लाने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एटम बम का विस्फोट जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ ने दिखाया कि आपको जीतने के लिए प्रमुख शहरों पर हमला करने की जरूरत नहीं है। पुतिन ने फ्रांस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम के हमले के बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुई तबाही की याद दिलाई। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। इस भयंकर हमले में लाखों लोग मारे गए थे। पुतिन ने मैक्रो को संकेत दिए कि यूक्रेन पर जीत के लिए हिरोशिमा और नागासाकी जैसा हाल भी किया जा सकता है। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के छोटे शहर परमाणु बम का निशाना बन सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी सुनते ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो शॉक्ड हो गए। डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्रो ने पुतिन से बातचीत में कहा कि यह एक बहुत बड़े संकेत की तरह लग रहा है। पुतिन यूक्रेन के पूर्व में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि कीव पर हमला नहीं होगा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को शुरू हुए 8 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। रूस यूक्रेन के 4 प्रांतों का विलय अपने में कर चुका है, लेकिन युद्ध भूमि में रूस के लिए तस्वीर बदली हुई है। रूसी सेना के ज़ेलेंस्की की सेना के सामने सरेंडर करने की खबरें लगातार सुर्खियां बन रही हैं। रूसी सेना के मैदान छोड़कर भागने के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस से अपनी कुछ जमीन वापस छीन ली है। सवाल फिर वही, तो पुतिन इस वक्त क्या सोच रहे हैं और उनकी इस सोच को चंद्र ग्रहण कैसे प्रभावित करेगा? क्या पुतिन की नई रणनीति से युद्ध और भीषण होगा? ज्योतिषाचार्य से सुनिए सवालों के जवाब। अगर बात करें यूक्रेन और रूस के जैविक हमले की, तो स्थितियां काफी गंभीर दिख रही हैं, क्योंकि मंगल प्लैनेट ऑफ वार, युद्ध के प्लैनेट हैं, और इस समय पैशन के प्लैनेट हैं, एनर्जी के प्लैनेट हैं, ब्लड के प्लैनेट हैं, तो रक्तपात हो सकता है। और खास तौर से स्थितियां 30 अक्टूबर से जनवरी के बीच बहुत ही घातक हो रही हैं, और जिस तरह से रशिया को उकसाया जा रहा है बार बार, और यूक्रेन अपनी हठ धर्मता छोड़ नहीं रहा है, ये चीजें कहीं ना कहीं खराब हो सकती हैं और जैविक हमले की ओर जा सकती हैं। नेटो के सारे देश यूक्रेन को जी भरकर मदद कर रहे हैं। अमेरिका तो नेटो सदस्य देशों में न्यूक्लियर बमों से लैस मिसाइल तक तैनात कर चुका है। जिस फ्रांस को रूस ने ताजा परमाणु धमकी दी है, वो फ्रांस यूक्रेन के हथियारों का बड़ा सप्लायर है। यूक्रेन को मदद देने के मामले में फ्रांस का 11वां स्थान है। रेडार सिस्टम, मिसाइल, सीजर मोबाइल आर्टिलरी यूनिट। अक्टूबर 2022 तक फ्रांस ने यूक्रेन को 20 करोड़ यूरो से अधिक की मदद की है। पुतिन यूक्रेन जंग में वहां पहुंच गए हैं जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। रूस की सेना या तो लड़ते लड़ते मारी जाएगी या कीव का किला फतह करेगी। दोनों हालातों में उसे लड़ना ही है। पुतिन युद्ध के तजुर्बेकार योद्धा हैं, तो उनके सामने भी क्लियर है कि फ्रंट पर सेना की कमी ना हो, इसके लिए रूस में सैन्य भर्ती अभियान भी चलाया जा रहा है।
हालांकि कहा जा रहा है कि रूस को जिस तरह के ट्रेंड सैनिक यूक्रेन भेजने चाहिए उसी तरह की सेना का गठन पुतिन नहीं कर पा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया पुतिन की सेना को ओल्ड आर्मी कह रही है क्योंकि ज्यादातर सैनिक आधी उम्र पार कर चुके हैं। ये युद्ध का वो तथ्य है जो पुतिन के सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है, क्योंकि रूस के पास परमाणु बम या मिसाइलों की कतई कमी नहीं। ज़ेलेंस्की की माने तो पुतिन हर महीने करीब 1000 मिसाइलें यूक्रेन पर दाग रहे हैं। चेचन्या के लड़ाके पुतिन की सेना में शामिल हैं, लेकिन पुतिन की सेना आगे बढ़ने की जगह पीछे लौट रही है। ऐसे में पुतिन के पास विकल्पों की कमी होनी तय है, और विकल्प की कमी होने का मतलब है परमाणु युद्ध। पश्चिमी मीडिया का मानना है कि पुतिन सीमित इलाके वाला परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी स्ट्रैटेजिक एटम बम का। वैसे पुतिन ने मैक्रो को फोन पर यह भी कहा है कि जापान पर जब अमेरिका ने बम गिराया तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। जापान ने हमला नहीं किया, जापान ने माफी मांगी। पुतिन के इस कथन का मतलब है कि रूस अगर यूक्रेन पर परमाणु बम गिराए तो यूक्रेन के पास पलटवार करने की ताकत नहीं है। ऐसे में कार्रवाई अमेरिका और नाटो नहीं करे, क्योंकि तब सीमित परमाणु हमला परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगा। तो क्या दुनिया पर भयंकर संकट का संकेत दे रहा है चंद्र ग्रहण? परमाणु बम गिरने वाला है ये तो नहीं कह सकते, पर हाँ जैसे मैंने कहा कि अपनी स्ट्रैटेजीज को बदल सकता है। तो कोई इतनी मैसिव लेवल पर नुकसानदेह ना होकर शायद वैसे जो है वो हवाई हमले हों, वो जो कि कोई और जो है वो किसी और विस्फोटक पदार्थों का जो है वो इस्तेमाल किया जाए, और जो जनमानस की हानि है वो तो जरूर वो डर बनाने के लिए वो कोई और बम जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है। परमाणु बम का गिराना ही मुझे नहीं नजर आता। परमाणु वॉर होने की सूरत में सिर्फ अमेरिका अपने कैंप के परमाणु शक्ति संपन्न देशों के साथ ही मैदान में नहीं होगा, रूस के साथ खड़े देश भी युद्ध मैदान में कूदेंगे ही। यानी वो देश जो अमेरिका को सबक सिखाना चाहते हैं, उनके लिए यूक्रेन वॉर में एटम बम से हमला मौके का सौदा है, अमेरिका को पाठ याद कराने का गोल्डन चांस। ऐसे में चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे 3 देश तो कम से कम कंफर्म है कि रूस का साथ देंगे। इमैनुअल मैक्रो को एटम बम की धमकी पुतिन ने तब दी है जब खुद पुतिन ने 2-4 दिन पहले ही कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम गिराने की ना तो कोई जरूरत है, ना ही ऐसा करने की रूस की मंशा है। बहरहाल किसी भी सूरत में अभी युद्ध का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। रूस युद्ध में लड़खड़ा भले रहा है, ज़ेलेंस्की की सेना उसे गिरा पाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। उसका उदाहरण है रूस का यूक्रेन पर तेज होता हमला। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और पुतिन की सेना रूस में मात पर मातम मना रही है। पुतिन परमाणु बम को चुनते हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग इस वक्त वाकई बेहद खतरनाक मोड़ पर है। ये एक ऐसा लम्हा है जब किसी भी वक्त दुनिया को डराने वाली खबर सामने आ सकती है। और ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि एक छोटी सी चिंगारी कैसे वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा कर देगी। पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की का नया दुश्मन। शांति के रास्ते में बारूद की दीवार। युद्ध के मैदान में ईरान की नई चाल।